Good morning, students. Today we will do self practice 6C. सेल्फ प्रैक्टिस 6C हम केवल बुक में ही करेंगे, इसको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉपी में करने जैसा कुछ नहीं है। फिलअप्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, इनको हम केवल बुक में ही करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। रिंग द प्राइम नंबर्स। जो भी यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें रिंग करना है। ओके, तो फर्स्ट इज 2, देन 5, 7 and 13, then 37, 17, 29, 19 and 89. Okay, now second question, true or false? 0 is a natural number? No, it is a whole number. तो ये क्या हो गया? False. Then 18 is a prime number because it has 4 factors. 18 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं। नो, जिसके 4 फैक्टर्स होंगे वो तो कॉम्पोजिट नंबर होगा, है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 आर प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 प्राइम नंबर्स हैं। यस, इट इज़ ट्रू। 6, 8, 10, 12 एंड 20 आर प्राइम नंबर्स। नो, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो ये फॉल्स हो गया। 17 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नो, 17 के कोई फैक्टर ही नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये फॉल्स। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस, ट्रू। 4, 6, 8, 10, 16 एंड 27 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। यस, इट इज़ ट्रू। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली हाउ मेनी फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। 1 and number itself. Then B part, there are dash prime numbers between 1 and 100. कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 and 100 के बीच में? कल ही हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 25. डैश इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, बट स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4, है ना। 1 तो कॉम्पोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। देन 2 जो है वो प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, यानी 4 सबसे छोटा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। देयर आर डैश प्राइम्स लेस देन 20, यानी 20 से कम कितने प्राइम नंबर्स हैं? काउंट करो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. How many numbers are there? 8. So there are 8 primes less than 20. ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। देर आर सेवरल वेज इन विच अ गिवन नंबर में बी फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज्ड का मतलब ब्रोकन इनटू इट्स फैक्टर, है ना। एक नंबर को हम कई तरह से फैक्टराइज्ड कर सकते हैं, यानी उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 36 कैन बी फैक्टराइज्ड एज। अब 36 के फैक्टर्स कई हो सकते हैं, जैसे 4 9 जा, 6 6 जा, 1 36 जा, 2 18 जा, 3 12 जा, है ना। Here we see that in all these cases either one factor is prime and the other is composite or both the factors are composite. तो जब हमने ये फैक्टर्स निकाले हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें या तो दोनों फैक्टर्स कॉम्पोजिट हैं या एक प्राइम है और एक कॉम्पोजिट है। जैसे यहाँ पर दोनों कॉम्पोजिट हैं, यहाँ भी दोनों कॉम्पोजिट हैं, यहाँ एक प्राइम है एक कॉम्पोजिट है। सॉरी, ये तो 1 तो प्राइम भी नहीं है। ये 2 18 2 प्राइम है, 18 कॉम्पोजिट है, 3 प्राइम है, 12 कॉम्पोजिट है ना। इट पॉसिबल टू ब्रेक 36 इंटू फैक्टर्स विच आर ऑल प्राइम नंबर्स? लेट अस सी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 36 को सारे ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर दें जो कि सब प्राइम हों? तो ये भी करके देखते हैं। ये कैसे करेंगे?
36 का सबसे पहले जब हमने फैक्टराइजेशन किया 2 18 था, तो अब हम क्या करेंगे 18 के भी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 अलग रह गया, 18 को ब्रेक किया हमने 2 9 ज़ा, अब 2 भी प्राइम हो गया, बचा 9, 9 को ब्रेक किया 3 3 ज़ा, तो अब ये 2 2 3 3 ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। और जब इस तरह से फैक्टर्स निकल आते हैं जो सारे प्राइम होते हैं, उनको कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स। When a number is written as a product of its prime factors only, then it is called prime factorization. जब किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर किस तरह से किया जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। वन इज़ फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड है फैक्टर ट्री मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर को का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है। तो आज पहले हम फैक्टर ट्री मेथड सीखेंगे। उसमें क्या होता है, पीछे हमने एक 36 नंबर का एग्जाम्पल लिया और 36 को अलग अलग तरह से फैक्टराइज किया था ना। अब उसको किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं वो देखते हैं। 36 को पहले हमने किया 2 18 ज़ा, तो 2 प्राइम फैक्टर हो गया। फिर हमने 18 को ब्रेक किया 2 9 ज़ा, 2 फिर प्राइम फैक्टर हो गया। 9 को हमने ब्रेक किया 3 और 3, तो लास्ट में जब सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर आ गए, तो ये इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा, जब हमने इसको 3 12 ज़ा किया, तब कैसे इसको करेंगे, 3 प्राइम हो गया, 12 को ब्रेक किया 2 6 ज़ा, फिर 2 प्राइम हो गया, 6 को ब्रेक किया 2 3 ज़ा, फिर से सारे लास्ट में प्राइम हो गए। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। फिर हमने किया था 4 9 ज़ा, है ना। तो 4 को ब्रेक किया 2 2 ज़ा 4, 9 को ब्रेक किया 3 3 ज़ा 9, फिर से ये सब प्राइम नंबर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हमने किया था 6 6 ज़ा, 6 को ब्रेक किया 2 3 ज़ा, इस 6 को ब्रेक किया 2 3 ज़ा, फिर से ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। You can observe that whichever way the factorization is done, you can see that the prime factors are the same. अब आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि भले ही यहाँ स्टार्टिंग में दो फैक्टर्स सब में अलग अलग थे, इसमें 2 18 ज़ा, इसमें 3 12 ज़ा, इसमें 4 9 ज़ा, इसमें 6 6 ज़ा। स्टार्टिंग में फैक्टर्स अलग थे, लेकिन लास्ट में आके जो भी फैक्टर्स हैं वो सब में कॉमन है। 2 2 3 3, 2 2 3 3, 2 2 3 3, 2 2 3 3, है ना। बाय कन्वेंशन द प्राइम फैक्टर्स आर लिस्टेड फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। और जब हम प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं तो उनको हमेशा स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लिखते हैं। सबसे पहले जितने भी छोटे छोटे फैक्टर्स होंगे उनको लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, और अगर कोई अलग नंबर है तो उससे बड़ा। ठीक है। तो इसके लिए ये क्विक असेसमेंट बुक में ही करेंगे। पहले हम 84 का फैक्टर्स 2 4 एंड 2, है ना। 42 2 ज़ा 48। अब 42 को हम ब्रेक करेंगे 7 6 ज़ा, ठीक है। 7 प्राइम हो गया, 6 रह गया, 2 3 ज़ा। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 72, इसको सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा एंड 6 ज़ा, 36 2 ज़ा 72। अब हम इस 36 को फैक्टराइज करेंगे, तो 2 18 ज़ा, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे 3 6 ज़ा। अब ये प्राइम हो गया, 6 बचा, 6 को करेंगे 2 3 ज़ा, तो ये सारे लास्ट में प्राइम फैक्टर्स हो गए। देन 136, तो इसको एक स्टेप यहाँ किया हुआ है, 2 इंटू 68 इज इक्वल टू 136। अब 2 से करेंगे इसको डिवाइड फिर से, तो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। अब यहाँ आएगा 2 17 ज़ा 34, ठीक। तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, मतलब 2 है तो प्राइम और 17 भी प्राइम नंबर है।
ठीक है। तो ये आज यही वाला मेथड करेंगे, कल हम डिवीजन मेथड से सीखेंगे। ओके, तो अभी इसको बुक में कर लेंगे आप लोग, और कॉपी में भी मैं करूँगी, उसको भी आप लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है।